कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं सोचो। रियल नंबर्स अभी तक पढ़े हुए तुम सबने। रियल नंबर्स क्या थे? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, जो नंबर्स हम रख सकते थे। अब बीच में कई बार कभी ऐसे भी आता था क्लास 10th में, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे और डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी, तब वहां पर हम बोलते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाती थी तो आप बोलते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी रूट के अंदर अगर -5 बन जाए तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि -5 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता जो हम उसका रूट निकालें। क्लियर? तो यही चीज हो गई आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये क्या है? एक तरीके से देखो रियल नहीं है तो इसको हम एक अलग नाम देते हैं, क्या? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का अगर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो वो हमारा बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कोई एक कलेक्शन है, एक साथ मिक्सअप होके कोई एक इक्वेशन फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और फॉर्म क्या होती है उसकी? ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा, इसको रीड करते हैं बेटा आयोटा। क्लियर? अब बता दो, ध्यान से देखो कैसे। कि सपोज 3 तो हमारे पास कोई नंबर है और साथ में यही ले लेते हैं प्लस √-5 है। अब जैसे हमें पता है √-5 क्या हमारा इमेजिनरी नंबर है, बट इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है? अब इस √-5 को हम ब्रेक करके √-1 इंटू √5 लिख सकते हैं। क्लियर? ध्यान से देखो, √-1 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो √-1 है ये आपका इमेजिनरी है, √5 तो रियल है। क्लियर? तो क्या आ जाएगा अब ये? अब इसको हमने बोल दिया आयोटा। सो 3 प्लस आयोटा 5 ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई भी नंबर है वो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस वे में शो करना है। सॉरी, √5, आयोटा √5। ठीक है, मतलब वो √5 ऐसे रहेगा, सिर्फ हमने √-1 को रिप्लेस कर दिया आयोटा में। क्लियर? या फिर हम इसे 3 प्लस √5 आयोटा भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे और उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें, मतलब इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? √-1, इसको हमने आयोटा ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं आयोटा स्क्वायर क्या होगा, बताओ। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस आयोटा। कैसे? -1 इंटू आयोटा। यानी हम आयोटा क्यूब को कैसे लिख रहे हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 3 है तो क्या लिख रहे हैं? उसे ब्रेक करके आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 2 -1 बन गया, आयोटा की पावर 1 आयोटा। क्लियर? तो आयोटा क्यूब क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 हो तो उसे क्या लिख सकते हैं हम? 1। कैसे? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। सो क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर क्या था? -1, -1 का स्क्वायर यानी कि 1। यानी हम अब ध्यान से देखो, आयोटा की कोई भी पावर हो उसको या तो नंबर में ले आएंगे या आयोटा में ले आएंगे। क्लियर? अब ऐसे में आपको बोलूं आयोटा की पावर 10 है तो आप क्या करोगे बताओ। अब आयोटा की पावर 10 आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे? इसको 2 पार्ट्स में तोड़ोगे। एक तो 4 के मल्टीपल में, 4 की टेबल में कब आता है? 10 के नियर बाय, 8 पे, 2 पे, 4 2 जा 8। क्लियर? अब क्या रिमाइंडर बचा? 2। तो उस 2 को हम अलग से कर लेंगे आयोटा 2। यहां तक आया। अब आयोटा की पावर 4 क्या होती है? 1। और 1 की कोई भी पावर हो क्या बन जाएगा? वो 1 ही रहेगा ना। तो ये पूरा बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या है? तो ये फाइनली क्या आ गया? -1। यानी आयोटा की पावर 10 -1। अब ऐसे ही मैं सपोज आपको आयोटा की पावर 51 बोलूं तो बताओ क्या करोगे? 51 को 4 से डिवाइड करवाओगे। क्लियर? 51 को 4 से डिवाइड कराया, 4 1 जा 4, 1 1 11 क्या आएगा? 8, 3 रिमाइंडर 2 जा।
क्लियर? तो ये नंबर तो वैसे भी आपको ज्यादा वो नहीं है। आयोटा 51 को हम क्या लिख रहे हैं, देखो 4 की टेबल में आ रहा है, क्या आ रहा है, 12 पे आ रहा है, 12 पे आए 13 पे, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। क्लियर? इनटू आयोटा रिमाइंडर क्या बचा, 3, तो 51 को ऐसे तोड़ के लिख रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जितना भी है ये पूरा 1 बन जाना है आपका, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 बन गया, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना। क्लियर? तो 12 क्या है, उसकी पावर फर्दर, तो आयोटा की पावर 4 1 हो गई, और 1 की कितनी भी पावर निकाल लो वो क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। क्लियर? तो समझ में आया क्यों मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 12 आए, 100 आए, 400 आए, 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो आपका 1 बन गया। क्लियर? बस आपको ध्यान क्या देना है, जो रिमाइंडर आ रहा है उस पर, आयोटा 3, तो आयोटा 3 क्या है, माइनस आयोटा, तो ये फाइनल आंसर माइनस आयोटा हो गया। तो आयोटा की कितनी बड़ी से बड़ी पावर हो उसको आप या तो नंबर्स में या आयोटा में ले आओगे। क्लियर हुआ ये चीज? आयोटा क्लियर है? अब कितनी भी पावर हो, कुछ भी हो, सीधे आयोटा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आयोटा रेज टू पावर 3 में हमने क्या किया, आयोटा तोड़ा ऐसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्लियर? अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो -1 डाल दिया इंटू आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा। क्लियर? फिर भी कंफ्यूजन हो, आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, 3 बार आयोटा मल्टीप्लाई किए, और आयोटा था क्या, रूट -1, रूट रूट मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है वही नंबर बन जाता है। क्लियर? तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई किए तो -1 बन गया, और तीसरा आयोटा माइनस आयोटा हो गया मल्टीप्लाई करके। क्लियर? एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा मींस कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप कैसे करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है? तो आपकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज यूज होती थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एक तो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम होगा वो क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? कम्यूटेटिव लॉ क्या था आपका, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, z से, तो z1 और z2 दे रहे हैं, z1 प्लस z2 का सम z2 प्लस z1 के इक्वल आएगा। क्लियर? इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा ये, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल्स टू z1 प्लस z2 प्लस z3 को हमने अगर पहले सॉल्व किया तो आपका आंसर सेम रहेगा। हम किसी भी 3 में से किसी भी 2 को ऐड कर सकते हैं, पहले आपका आंसर रिमेन सेम रहेगा। एग्जिस्टिव ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, 0, तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है? डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉलो नहीं होगा बेटा, z1 माइनस z2 आपका इक्वल नहीं होगा z2 माइनस z1 के। ठीक है? जो आपके रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी वही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज में रहेंगी। ठीक है? नाउ अब एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें। सपोज कोई भी, अब जब आपको एडिशन करना है तो आप क्या करोगे, देखो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट हैं। सपोज z1 है हमारे पास a1 प्लस आयोटा b, ठीक है, a प्लस आयोटा b है, और z2 है आपका c प्लस आयोटा d। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखो इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? सो जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट और जो अलग से आपका वो रियल पार्ट। ठीक है? तो रियल वाले को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी में, तो फाइनली z1 प्लस z2 क्या आएगा आपका, a प्लस सी। क्लियर? a और c को हमने ऐड किया आपस में, प्लस आयोटा कॉमन b प्लस डी। ठीक है? आयोटा को नहीं ऐड करना है। आई बात समझ में? जैसे आप x वेरिएबल लेते थे वैसे ही आपका यहां पर आयोटा है। ठीक है? मल्टीप्लीकेशन में x इंटू एक्स क्या होता है, तो वैसे ही आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा। अब यहां पर सपोज हम z1 इंटू z2 कर रहे हैं तो क्या आएगा बताओ। अब z1 इंटू z2 का मतलब है a प्लस आयोटा b को पूरे को मल्टीप्लाई करना है c प्लस आयोटा d से। ठीक है? तो क्या बनेगा, पहले a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी को अब दोनों से करेंगे तो आयोटा बी सी
प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा स्क्वायर हमारा, तो क्या आ जाएगा? अब देखो आंसर, ए सी प्लस इन दोनों में हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो ए डी प्लस बी सी, -1 हो गया ये, और -1 इंटू बी डी माइनस बी डी। यहां तक आया। अब इसको एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं? ए सी माइनस बी डी एक साथ लिख लिया हमने, देखो, क्योंकि ये रियल पार्ट बन गए, क्योंकि बीडी के पास अब आपका आयोटा नहीं है। आयोटा सिर्फ इन दो टर्म्स में आ रहा था, तो आयोटा जिनमें हमने कॉमन लिया हुआ है एडी प्लस बीसी। तो जब आपने Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखो हुआ क्या, एक प्रोडक्ट हुआ आपके इनके रियल पार्ट का और एक प्रोडक्ट उनके इमेजिनरी पार्ट का, बीच में माइनस हो रहा है, और यहां पर A इंटू डी प्लस बी इंटू सी आयोटा कॉमन आ गया। क्लियर? माइनस बी डी बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हमने डाल दी। क्लियर? तो जहां पर भी आपका आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा की कोई भी पावर बनेगी तो उसको नंबर या फिर आयोटा में कन्वर्ट कर देना है हमें। क्लियर हुआ? अब इसी तरह देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 आपको दिया हुआ है। उससे पहले सबसे पहले एग्जाम्पल 1 भी देख लो, पेज नंबर 98 पे। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ था आपको? कंपेयर करने के लिए बोला था, और कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सो 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 प्लस आयोटा -6। तो इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है, यानी 4x इक्वल टू 3 करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगी? 3/4, और फिर 3x माइनस वाई को इक्वल कर देंगे हम -6 के इमेजिनरी पार्ट के। क्लियर? और उसमें अब x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 2 आयोटा का कोई यूज नहीं है बेटा। यहां पर हमें सिर्फ x और y फाइंड करने के लिए बोला था, तो वो हमने कंपेयर करके फाइंड की। नाउ एग्जाम्पल 2 में हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को बोला है? a प्लस बी आयोटा। सो -5 आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? माइनस सिर्फ 1/8 आयोटा। क्लियर? तो अब मल्टीप्लाई करते टाइम आपको देखो, जैसे एक्सप्रेशन में आप करते थे नॉर्मली, वेरिएबल को वेरिएबल से, नंबर को नंबर से, तो आयोटा आपका एक तरीके से वेरिएबल ही है आपके लिए अभी, जिसकी वैल्यू में नोन है, दैट इज √-1। ठीक है? तो -5 इंटू 1/8 किया, -5/8 आ गया। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो वो -1 हमने वहां पे पुट की, तो -5/8 इंटू -1 यानी 5/8 आंसर आ गया। क्लियर? डन एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 में इसी का सेकंड पार्ट है इवन। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम? बोलो। -1, क्या माइनस आयोटा 1 है? माइनस आयोटा, उसके आगे 2 आयोटा, और उसके आगे -1/8 आयोटा का क्यूब। क्लियर? तो पहले तो हमें क्यूब सॉल्व करना है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा स्क्वायर बन गया। इसका क्यूब, -1 का क्यूब -1, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब, और नीचे 8 का क्यूब 512। ठीक है? नाउ अब क्यूब हो चुका है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहां पर माइनस माइनस पहले प्लस हो गया, 2 और 512 कट गए तो 256, तो 1/256 नंबर आ गया, और आयोटा की पावर टोटली 5 बन गई। अब 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा की पावर 5। अब आयोटा 5 की हम कैसे लिख सकते हैं? आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 5 को तोड़ रहे तो या तो आयोटा 4 इंटू आयोटा लिख दो, या आयोटा की पावर 4+1 लिख दो। ठीक है? और आयोटा पावर 4 क्या आ जाता है आपका? 1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 1/256 आयोटा। अब इसको हमें रिप्रेजेंट a प्लस आयोटा b की फॉर्म में करना था, तो यहां पर हम आगे 0+ लगा देंगे बेटा। देखो यहां पे इमेजिनरी पार्ट तो है आपके पास, आयोटा b तो है, आपको ये दिखाना है। और यहां पर भी बेटा 5/8 जब आपका आंसर आया था
तो प्लस 0 आयोटा दिखा देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे हमारा b 0 है, अगर आपकी i मिसिंग है यहाँ पे टर्म, अगर यहाँ पे आपका रियल पार्ट मिसिंग है तो a 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल निकालना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया जैसे 11th वाला, क्या, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। सो 11th क्या आपका 4 - 3 आयोटा, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हमें इसको हमने सपोज z मान लिया, अब हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब रेसिप्रोकल। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 1/z इक्वल्स टू 1/4 - 3 आयोटा। रेसिप्रोकल का मतलब सबको क्लियर है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए इसको रैशनलाइज। अब रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या चीज सीखी थी, अगर यहाँ पे a - b की फॉर्म बन रही है तो a + b से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा, ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए। नाउ अब क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में 4 + 3 आयोटा और डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे, a² - b²। सो 4 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज 4 + 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर याद करो क्या है आपका, -1, तो -1 हम जब वैल्यू डालेंगे तो -9 × -1 क्या हो जाएगा, +9। क्लियर, सो 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9 बन जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। और अब इसको प्रॉपर a + आयोटा b की फॉर्म में दिखाना है तो डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, तो 4/25 + 3 आयोटा बाय 25, ये आ गया। क्लियर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है, z इक्वल्स टू a + आयोटा b। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या है, अगर हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो उसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं z बार से, तो z बार क्या हो जाएगा, a - आयोटा b। क्लियर, अब ऐसी फॉर एन एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज z है हमारा 4 - 6 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 + 6 आयोटा। आया समझ में, क्लियर। अब इससे भी आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो, ध्यान से देखो। अब इससे अगर हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो कैसे करें, ध्यान से देखो। कॉन्जुगेट के बाद एक और चीज, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मोड। क्या बोलते हैं, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a² + b²। ठीक है, आपका जो भी a और b की वैल्यू होगी उनके स्क्वायर के सम को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर आपको मॉडुलस और कॉन्जुगेट की हेल्प से निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला देखो, कोई भी z हमें दिया हुआ है, सपोज a + आयोटा b, तो उसका हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है तो वो हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z आपका √a² + b² होता है। अगर z², ठीक है ना, z² करोगे तो क्या बन जाएगा, a² + b²। तो आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस। अब वापस आओ 12th क्वेश्चन पे बेटा। 12th क्वेश्चन क्या था आपका, अब देखो, √5 + 3 आयोटा। अब इसका अगर हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, √5 - 3 आयोटा अपॉन में इनके स्क्वायर का सम a और b का, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 + 3 का स्क्वायर 9 9 + 5 14, तो डिवाइड बाय 14, तो क्या आ जाएगा, √5/14 - 3 आयोटा बाय 14।
तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है।